औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत लाला ऑनलाइन में हाजिर खिदमत है। आज का जो टॉपिक है दोस्तों, एक सवाल था मेरे भाई का कि आया कि कोई लड़की लड़का जो फ्रेश जोड़ा शादी के बाद पब्लिक मकाम पर सैर व तफरी के लिए जाता है और उसको अगर कोई पुलिस अहलकार निकाहनामा की डिमांड कर सकता है, क्या उससे पूछ कुछ कर सकते हैं, इस बारे में कानून क्या कहता है। और इस बारे में दोस्तों लेक्चर को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें। जैसे ही इधर से वीडियो अपलोड हो आप इस कानूनी रहनुमाई से मुस्तफीद हो सकें। ये सदका जारिया है चैनल, इस वीडियो को आगे शेयर भी किया करें, सदका जारिया समझ कर शेयर करें। बेतहाशा हमारे माशरे के अंदर इस तरह की प्रॉब्लम्स, इस तरह के मसाइल हैं, ताकि लोगों को कानूनी मालूमात का नहीं पता, इंफॉर्मेशन का नहीं पता, वो बेचारे फिर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये चैनल है ये पब्लिक का है, ये कानूनी मालूमात का है। दोस्तों लेक्चर की तरफ आते हैं। अगर कोई पुलिस अहलकार किसी जोड़े को, वो जो शादी के बाद अगर वो किसी पार्क में सैर तफरी के जाते हैं, आउटिंग के लिए जाते हैं, उनसे पुलिस अहलकार पूछ कुछ नहीं कर सकता और ना ही वो निकाहनामा की डिमांड कर सकता है। अगर वो इस तरह के मामलात, अगर वो इस जोड़े को हरासा करता है, गैर कानूनी हरासा करता है और निकाहनामा की डिमांड करता है, इस तरह के आपको डिस्टर्ब करता है, आपकी तौहीन करता है, आपकी इंसल्ट करता है माशरे के अंदर पब्लिक मकाम पर, एक तो आप उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं। ये 2012 YLR 18 पेज है, ये जजमेंट भी आ चुकी है कि कोई पुलिस एहलकार किसी जोड़े को किसी पब्लिक मकाम पर पूछ कुछ नहीं कर सकता और ना ही निकाहनामा तलब कर सकता है, ना ही निकाहनामा की डिमांड कर सकता है, निकाहनामा नहीं मांग सकता। अगर वो इस तरह गैर कानूनी सरगर्मियों में वो पुलिस एहलकार मुलव्वस हुआ, इन बेतहाशा पार्कों के अंदर इस तरह के बहुत ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं, लोगों के सवालात आ रहे हैं कि ये उनको हरासा करते हैं, उनसे पैसे की डिमांड करते हैं और वो कहते हैं अगर निकाहनामा नहीं है तो चलो थाने चलो, तुम तो यानी इस तरह का ब्लैकमेल करते हैं। वो कई लोग जो शरीफ लोग होते हैं वो डर जाते हैं, वो पुलिस को कुछ पैसे दे के अपनी जान छिड़वाते हैं। कुछ जोड़े जाते हैं, उनको इस तरह हरासा किया जाता है, फैमिलीज़ को हरासा किया जाता है। कांस्टेबल्स यानी कि ABC, जिस तरह के लाहौर के अंदर बेतहाशा ये पार्कों के अंदर इस तरह के इशू चल रहे हैं, तो लोग शराफत से डरते हुए बेचारे उसी वक्त उनको कांस्टेबल्स वगैरह को, वो एहलकार को पैसे दे के अपनी जान छिड़वाते हैं। मेरे भाई, आपको लड़ने की और आपको खौफज़दा होने की कोई ज़रूरत नहीं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर कोई इस तरह का अहलकार आपके साथ इस तरह का बिहेव करता है, आपसे पब्लिक मुकाम पर पूछ कुछ करता है और आपसे निकाहनामा लेने की डिमांड करता है, तो आप उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, आप एक्शन ले सकते हैं। अगर आपको वो पब्लिक मुकाम पर हरासा करते हैं, आप उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई के बाद आप डेफामेशन का केस भी कर सकते हैं, डैमेजेस क्लेम भी कर सकते हैं, हत्या इज़्ज़त का दावा भी फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा लोग बेचारे खौफज़दा हैं, डरे हुए हैं। तो आप ये पाकिस्तान के फंडामेंटल राइट है, आईने पाकिस्तान में फंडामेंटल राइट है। आप अपनी एक मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह आना जाना, सैर व तफरी आपके लिए एक हकूक़ है, आपका हक़ है। आप सैर व तफरी के लिए जा सकते हैं। उसका ये मतलब नहीं होता माशरे का 24 घंटे लड़की लड़का निकाहनामा अपनी पॉकेट में रखे कि बाद में पूछा हम या मियाँ बीवी हैं या नहीं हैं, क्या उनके पास शिनाख्ती कार्ड वगैरह नहीं है, तो फिर उसी तरह उनसे पूछ कुछ करना शुरू कर देते हैं। ब्लैकमेल, नाकों पे उनको रोक लिया जाता है, उनके निकाहनामे पूछे जाते हैं। ये सारा इलीगल है, गैर कानूनी है। और तो अगर आप को ये वीडियो आप देखेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कानूनी कार्रवाई आप उनके ख़िलाफ़ कर सकते हैं। क्यों? आप एक लीगल हैं, आप लोग एक मियाँ बीवी हैं, निकाह किया है, हक़ पे हैं, राइट पे हैं, तो आपको डरने की, झिझकने की ज़रूरत नहीं। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। जहाँ रहें सलामत रहें। अस्सलाम वालेकुम।